Friends, today I am going to explain you Chapter 2, Book Beehive, The Sound of Music Part 1st. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Means Evelyn Glennie आवाज़ सुनती है बिना उसे सुने. तो बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग. ईश्वर ने जो एवलिन ग्लैनी है उसकी सुनने की क्षमता को ले लिया है. बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. लेकिन ईश्वर ने उसे कुछ असाधारण चीज़ दी भी है. वॉट वी हियर शी फील्स. हम जो सुनते हैं वो वह महसूस करती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. और हमसे अधिक गहराई तक वो उस चीज़ को महसूस करती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. और इसीलिए वो संगीत को बहुत सुंदरता से व्यक्त भी करती है. ओके, नाउ लिसन. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. Now the explanation is, the scene is of the train platform. It is underground and there is a huge rush at the platform. People are pushing each other to get way. There is a small thin girl. It is Evelyn. Evelyn is standing at the railway platform waiting for the train, and just as she feels the vibration of the approaching train, she realizes that the train is about to come and she gets nervous and excited. Okay? Now it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. तो बेटा एवेलिन is 17 years of age. She is a teenager and she is fresh from a Scottish farm. As Evelyn is from Scotland, which has more of farms and countryside, so she has not seen fast life. That is why she is nervous, and the writer says that she is fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. मतलब लेकिन ये जो बहुत ही एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो थी, मतलब ये जो एक प्रेरणादायी जो संगीतज्ञ थी, फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. इसने अधिकतर और दूसरे लोगों की तुलना में एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया. शी वॉज प्रॉफरली डेफ. क्योंकि जो बच्ची थी ये पूर्ण रूप से बहरी थी. एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. अब एवलिन ग्लैनी ने जो सुनने की क्षमता को खोया वो धीमे धीमे खोया था. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. इनकी जो माता जी थी वो याद करती है कि उन्होंने अनुभव किया था कुछ अपनी बच्ची के साथ गलत होने का जब एवलिन 8 साल की थी और पियानो को बजाने का इंतज़ार कर रही थी. क्यों? क्योंकि दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. क्योंकि जो वो लोग थे उन्होंने जब एवलिन का नाम पुकारा तो बच्ची बिल्कुल हिली नहीं. तो आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इसेबल ग्लैनी. तो इसेबल ग्लैनी कहती है कि मैंने अचानक से महसूस किया कि शी हैडंट हर्ड, कि उस बच्ची ने नहीं सुना. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू काउंसिलर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर. अब कुछ समय के लिए जो एवलिन थी उसने जैसे तैसे अपनी बढ़ती हुई जो बहरापन था उसको अपने मित्रों और अध्यापकों से छुपाने की कोशिश करी. बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिट्यूरेटेड. लेकिन उस समय तक जब ये बच्ची 11 साल की हुई तो इसके जो अंक थे उनमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी. एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स. और इसकी प्रधानाध्यापिका ने इसके माता पिता से आग्रह किया टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो it was then discovered, इसके बाद में पता लगा that her hearing was severely impaired, कि जो बच्ची थी इस बच्ची की जो हियरिंग जो सुनने की क्षमता थी सीवरली इम्पेयर्ड, वो गंभीर रूप से इम्पेयर्ड कमज़ोर हो गई थी. एज अ रिज़ल्ट परिणाम स्वरूप ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे इस बच्ची की जो नर्व थी वो क्या हो गई, डैमेज, ख़राब हो गई. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ.
तो उन डॉक्टर ने सलाह दी कि जो बच्ची है इसके जो हियरिंग एड्स, सुनने में जो चीज़ें सहायता करती है, वो इसके लगा दी जाए और इसको बहरों के विद्यालय में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एविलिन। एविलिन कहते हैं कि उसे प्रत्येक चीज़ जो है बहुत काली दिखाई दी, इसके जीवन में अंधेरा सा छा गया। बट एविलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन जो एविलिन थी ये हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। ये दृढ़ निश्चय थी कि ये एक सामान्य जीवन को जिएगी। एंड परज्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और इसने संगीत में जो अपनी रुचि थी, परज्यू, उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। वन डे शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू। माफ़ी चाहूँगा। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन इसने देखा एक जो लड़की थी वो जाइलोफोन को बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और इसने निश्चय किया, दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, कि वो भी उसको बजाना चाहती थी, वो भी उसको बजाना चाहती थी। अब मोस्ट का टीचर डिस्करेज हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। परक्यूशनिस्ट क्या होता है बेटा? ए पर्सन हु प्लेज द ड्रम। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो एवरिंग के टीचर्स वगैरह थे उन्होंने बच्ची को हतोत्साहित किया। क्यों? क्योंकि ये बच्ची जो होती है सुन नहीं सकती थी, और म्यूज़िक के लिए हियरिंग जो है, सुनना जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने जो एवरिन थी उसके म्यूज़िक के प्रति उसका जो पैशनेट था, उसका जो प्रेम था ना, उसको देख लिया था। तो जो रॉबर्ट फॉर्स थे उन्होंने क्या सोचा, रॉन फॉब्स ने, कि मुझे इसके लिए, बच्ची के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आगे देखेंगे आप लोग। आगे है कि बता रखा है यहाँ पे कि ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉब्स थे उन्होंने क्या करा, दो बड़े बड़े ड्रम थे उनको अलग अलग संगीत पर बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। और फॉब्स ने कहा कि बेटा अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन। एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज, अचानक से मैंने महसूस किया। मैंने किसने? एवलिन ने। कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि जब ड्रम ऊंची आवाज़ में बजता था तो उसको मैं अपने कमर के ऊपर महसूस कर सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जब ड्रम धीमे बजता था तो उसको मैं अपने कमर के नीचे महसूस कर सकती थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉब्स ने इस क्रियाविधि को दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी ही एवलिन ने पाया, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो उन संगीत के सुरों को अपने शरीर के अलग अलग जो भाग थे उन अलग अलग भागों के अंदर वो उनको महसूस कर सकती थी, वो उनको महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने दिमाग को खोलना सीखा। एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, और उस संगीत और कंपन के प्रति मैंने अपने शरीर को खोलना सीखा। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो कार्य था वो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम का था। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और इसके बाद उस बच्ची ने कभी भी जो था वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। जो एवलिन थी उसने जो यूनाइटेड किंगडम था वहाँ पे उसने जो है विज़िट किया, टूर किया, यात्रा करी। एक बहुत युवा जो ऑर्केस्ट्रा था उसके साथ उसने परफॉर्म किया। और उस समय तक जब एवलिन 16 साल की उम्र तक पहुँची तो उसने क्या निश्चय किया कि मेक म्यूज़िक हर लाइफ, कि वो इस संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी, संगीत को अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। अब जो एवलिन थी उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो था उसमें एडमिशन लेने के लिए इसने ऑडिशन दिया, एक शॉर्ट परफॉर्मेंस दिया, और इसने उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंकों को प्राप्त किया। और आज तक किसी दूसरे व्यक्ति ने इतना ज़्यादा स्कोर नहीं किया था जितना एवलिन ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। सोलो परफॉर्मेंस, फिर धीरे जो एवलिन थी वो पहले ग्रुप में परफॉर्म करती थी, ठीक है ना, लेकिन जब वो कॉन्फिडेंट हो गई तो उसने फिर अकेले परफॉर्म करना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और बता रखा है उस समय तक जब इस बच्ची ने जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक थी उसमें से अब 3 साल बिता लिए थे, तो इस बच्ची ने बहुत सारे अच्छे अच्छे जो अवार्ड्स थे उनको भी इसने प्राप्त किया। एंड फॉर
ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और बता रखा है यहाँ पे कि यदि कोई ये कहता है कि एवलिन जो थी उसने कुछ महान किया, तो शी डज़ नॉट एक्नॉलेज दैट शी इज़ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। तो बच्ची इस बात को मानती नहीं है, क्योंकि बच्ची क्या डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ी हुई बच्ची है ये। इसने क्या कहा, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और अगर आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और बच्ची बिल्कुल सही ऊंचाई ऊपर पहुँची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ अ मिस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। तो बता रहा जो एवलिन थी, इसने अपने गोल को अचीव किया, वर्क हार्ड किया, और इसका एक लक्ष्य था कि ये टॉप मोस्ट बने, बहुत फेमस बने, समझ रहे हो बात को, और दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिशियन बने। और इसने ऐसा किया भी। इसने एक मास्टरी प्राप्त कर ली थी, मतलब करीबन 1000 जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, उसमें मास्टरी थी इसको। और ये एक मोस्ट पॉपुलर मल्टी परक्यूसिस्ट बनी वर्ल्ड की, मतलब जो दुनिया के बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती थी। इसका जो शेड्यूल था वो बहुत ही बिजी था, बहुत सारे प्रोग्राम्स इसने करे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी करे। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन। इंट्रीगिंग का मतलब फैसिनेटिंग। अब एवलिन के जो फंक्शन थे उनको वॉच करना, उनको देखना बहुत इंटरेस्टिंग था। सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और साथ में क्या है यहाँ बता रखा है कि वैन यू वॉच एवलिन वर्क और परफॉर्म, मतलब जब आप एवलिन के काम को, उसके परफॉर्म को देखते हैं एफर्टलेसली, क्योंकि बच्ची क्या है, सुन नहीं सकती, नहीं फिर भी क्या है, आप इसके गाने के प्रति, म्यूज़िक के प्रति बहुत क्यूरियस हो जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि जो एवलिन है वो माइन्यूटेस्ट साउंड को भी, सबसे कम आवाज़ के साउंड को भी जो बच्ची है वो आइडेंटिफाई कर सकती है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में वो बच्ची जो थी वो एक भी शब्द को नहीं चूकी। मैन विथ बुशी बर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाव्ड। और बच्ची ने हंसते हुए क्या कहा कि जिन व्यक्तियों के बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी होती ना, वो मुझे समस्या देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्ची लिप्स मूवमेंट से समझती है कि सामने वाला क्या कह रहा है। अब जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है उसके लिप्स मूवमेंट दिखते ही नहीं है। तो इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस। ये जो बच्ची थी वो केवल होठों को नहीं देखती थी, ये पूरे चेहरे को देखती थी, स्पेशली द आइज़, विशेष रूप से आँखों को। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। और जो बच्ची है ये फ्लोलेस मतलब बिना किसी गलती के बोलती है, और इसका जो एसेंट है, इसका जो बोलने का लहजा है वो क्या है, स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड का है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 शी सेज। बच्ची कहती है मेरा बोलना स्पष्ट है क्योंकि मैं जब तक 11 साल की थी जब तक मैं सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। लेकिन ये बच्ची इस बात को नहीं समझा पाई कि इसने फ्रेंच और जापानी भाषा में किस प्रकार से महारत को हासिल किया था। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन, अब जैसा कि संगीत के लिए बच्ची बताती है, इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। जो संगीत है वो मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में है। इट टिंगल्स इन द स्किन। और बच्ची क्या कह रही है कि जो संगीत है वो मेरी स्किन, मेरी त्वचा के अंदर, टिंगल्स एक संवेदना पैदा करता है। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में एक सेंसेशन पैदा करता है। एंड इवन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी सेंसेशन को पैदा करता है। वैन शी प्लेज द जाइलोफोन, जय बच्ची जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। तो ये बच्ची उस संगीत को महसूस कर सकती है। कब? जब वो जो स्टिक है, उस स्टिक का जो वाइब्रेशन है, उसका जो कंपन है, वो इस बच्ची की उंगलियों के किनारे तक पहुंचता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम के ऊपर झुककर, शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। जो बच्ची वो अपने शरीर के अंदर रेजोनेंसेस मतलब जो साउंड का जो इको है उसको बहता हुआ महसूस कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के मंच पर, शी रिमूव्स हर शूज़, बच्ची अपने जूतों को उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अपर लेग्स, जिससे जो कंपन है वो उस बच्ची के नंगे पैरों से होते हुए इसकी जो टांगे हैं वहाँ तक आ सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। अब आश्चर्यजनक रूप से जो एवलिन है वो ना केवल अपने दर्शकों को खुश करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर
अवार्ड। तो बता रखा है जो एविलिन है वो क्या है, डिलाइट टू ईयर, सुन को उसको बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पर इस बच्ची ने बहुत सारे क्या सोलो परफॉर्मेंस दिए बहुत अच्छे अच्छे, और 1991 के अंदर इस बच्ची को जो एक अवार्ड मिला था, जिस अवार्ड का नाम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर। ये अवार्ड इस बच्ची को सोलो परफॉर्म करने के लिए मिला था। आगे है, सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ये जो बहुत बड़े जो म्यूजिशियन थे जेम्स ब्लेड्स, वो कहते हैं कि ईश्वर ने इस बच्ची की सुनने की शक्ति तो ले ली, लेकिन इस बच्ची को वापस से कुछ असाधारण लौटाया भी है। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो ये बच्ची महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम सभी की तुलना में ज़्यादा अधिक गहराई तक महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए बच्ची संगीत को बहुत सुंदरता से व्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन मानती है दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic, कि जो बच्ची है ये बच्ची जो है इसने जब भी कार्य के अंदर कोई मुश्किल वगैरह आई करी तो इसने कभी हार नहीं मानी है। मतलब ये पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब बच्ची अपने काम करते हुए कभी रुकी नहीं है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, इसने क्या बोला कि जो क्लासिकल संगीतज्ञ हैं उनकी तुलना में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बट द रिवार्ड्स आर एनरस, लेकिन इसका पुरस्कार बहुत विशाल मिला। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एक नियमित जो कंसर्ट जो सभाएं होती थी उसके अलावा जो एवलिन थी आल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, ये जेलों और अस्पतालों के अंदर भी मुफ्त के अंदर सभा दिया करती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो युवा संगीतज्ञ हैं उसके वर्ग को ये बच्ची बहुत उच्च प्राथमिकता देती है। एंड रिस्लिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, अब जो बीटहोवन फंड है उसकी जो एक प्रेसिडेंट है एंड रिस्लिन, वो क्या कहती है बहरे बच्चों के लिए, मतलब ये फंड है बहरे बच्चों के लिए संस्था है, उसमें जो एंड रिस्लिन वो कहती है कि शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि बहरे बच्चों के लिए जो एवलिन है वो एक चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, क्योंकि एवलिन को देखकर जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ग्लैनी ने पहले से वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो एवलिन की तुलना में दुगनी उम्र के लोग प्राप्त नहीं कर पाते। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। अब यहाँ बता रखा है यहाँ पे कि ये जो बच्ची है एक बार बेटा माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जो बच्ची है ये यहाँ पे क्या कह रही है कि ऑर्केस्ट्रा क्या ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पर जो है डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, और परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स जो ड्रम वगैरह होते हैं ज़ाइलोफोन वगैरह होते हैं जो ऑर्केस्ट्रा के अंदर पीछे प्लेस किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एवलिन जो है इसने क्या है एक सोलो परफॉर्मेंस भी किया है और इसने स्पेशल परफॉर्मेंस दी है अपने परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट से, और जो परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमेशा ऑर्केस्ट्रा के अंदर सामने यही लेके आई। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, ये बच्ची उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपाइज हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग इस बच्ची को देखते हो क्या कहते हैं कि इफ़ शी कैन डू इट, कि यदि एवलिन ऐसा कर सकती है तो आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एमरस प्लेजर टू मिलियंस, और कम से कम ये जो बच्ची है इसने काफ़ी जो लोग हैं उन काफ़ी लोगों को इस बच्ची ने क्या है बहुत ज़्यादा क्या दी है, खुशियाँ दी है। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम you can ask me in the next class. Okay, thank you.